मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और YouTube चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ग्रह नक्षत्र से संबंधित विभिन्न जानकारी हम पहले भी प्रदान करते आए हैं। आज हम दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण की जन्म पत्रिका के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। श्री कृष्ण के जन्म को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के रूप में मनाए जाने की परंपरा हमारे भारत में सदियों से है। बहुत रोचक वृतांत श्री कृष्ण के जन्म पत्रिका से हमें प्राप्त होता है। जब भाद्रपद का महीना होगा, भादो का महीना जिसे हम कहते हैं, भाद्रपद का महीना होगा और कृष्ण पक्ष की अष्टमी होगी और चंद्रमा अपने उच्च वृषभ राशि में होंगे, सूर्य देव अपने सिंह राशि में होंगे और रोहिणी नक्षत्र होगा, तब भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाए जाने की परंपरा प्रचलित है। प्राचीन पांडुलिपियों से या ज्योतिषीय ग्रंथों से भगवान श्री कृष्ण की जन्म पत्रिका जो हमें प्राप्त होती है, उस जन्म पत्रिका के आधार पर वृषभ लग्न और वृषभ राशि भगवान श्री कृष्ण की थी। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की जन्म पत्रिका के प्रथम भाव की चर्चा करें तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि अर्थात चंद्रमा प्रथम भाव में विराजमान है। चंद्रमा के साथ साथ केतु की भी उपस्थिति है। चंद्रमा के लग्न या प्रथम स्थान पर उपस्थित होने से जातक को विशेष आकर्षण की प्राप्ति होती है। यदि वृषभ राशि का चंद्रमा प्रथम भाव में विराजमान हो तो ऐसा जातक लाखों में एक होता है। उसके दिव्य दृष्टि को देख करके सारा संसार मुग्ध हो जाता है। अर्थात वृषभ राशि के चंद्रमा के कारण भगवान श्री कृष्ण में एक अद्भुत आकर्षण था और अपने उस आकर्षण के कारण भगवान श्री कृष्ण लोगों को सम्मोहित करते थे या लोगों को अपने तरफ आकर्षित करते थे। ये योग काफी वर्षों उपरांत निर्मित होता है कि चंद्रमा लग्न में हो, रोहिणी नक्षत्र हो और वृषभ राशि हो। भगवान श्री कृष्ण की जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में मिथुन राशि आती है और द्वितीय भाव पूरी तरह से रिक्त है। यदि भगवान श्री कृष्ण के तृतीय भाव की हम चर्चा करें तो तृतीय भाव में कर्क राशि आती है, यानी कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और ये चंद्रमा आपके लग्न स्थान पर विराजमान है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का तृतीय भाव पूरी तरह से खाली है, परंतु पराक्रम भाव के स्वामी चंद्रदेव लग्न स्थान पर बैठे हैं। ऐसा जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी होता है और भगवान श्री कृष्ण ने अपने पराक्रम स्वरूप इस धरती में धर्म की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस पृथ्वी में जन्म लूंगा और मैं पापियों का नाश करूंगा, पापियों का संहार करूंगा। वो चीज भगवान श्री कृष्ण के जन्म पत्रिका से पूरी तरह से सिद्ध होती है। चतुर्थ भाव में सिंह राशि के सूर्य हैं, इसलिए राजकुल में जन्म हुआ। आगे चल करके इन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया। सिंह राशि का सूर्य इन्हें राजकीय पद से सुशोभित किया। चतुर्थ भाव के सूर्य की अपनी विशेष महिमा होती है। ऐसा जातक जिसकी जन्म पत्रिका में सिंह राशि का सूर्य हो, वो जातक अपने
कुल के नाम को रोशन करता है और पूरी पृथ्वी में पूजनीय होता है। यदि हम 5वें स्थान की बात करें, पंचम भाव में कन्या राशि आती है और कन्या राशि के स्वामी बुध पंचम भाव में ही विराजमान है। पंचमें यानी 5वें स्थान के कारक यदि 5वें स्थान पर ही बैठे तो ऐसा जातक विशेष रूप से बुद्धिमान होता है और वो अपनी बुद्धिमता, अपनी कूटनीति का प्रयोग करके अपने कार्यों को सिद्ध करता है। शायद हम अपने अतीत, अपने इतिहास की चर्चा करें तो भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति सदैव लाभकारी रही। उन्होंने अपने कूटनीति का प्रयोग करके अपने शत्रुओं का नाश किया। यदि हम 6वें स्थान की बात करते हैं तो 6वें स्थान में तुला राशि आती है। तुला राशि में शनि देव उच्च के विराजमान हैं और साथ ही साथ शुक्र देव की उपस्थिति भी तुला राशि में है। 6वें स्थान पर शनि और शुक्र की उपस्थिति भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे शत्रुओं को इंगित करती है। भगवान श्री कृष्ण के बहुत ज्यादा शत्रु थे, ये सत्य है, और उन्होंने अपने उच्च के शनि या स्वराशिगत शुक्र की कृपा से अपने शत्रुओं को पराजित किया। 7वां स्थान यहां पर राहु की उपस्थिति है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के सप्तम भाव की बात करें तो 7वें स्थान पर राहु है। ये राहु कोई स्थिर वैवाहिक जीवन नहीं देता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी गोपियां थीं। इनकी रास लीलाओं के आधार पर लीलाधर भी कहा जाता है। इनके रास लीलाओं के चर्चे हमारे साहित्य में परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। सप्तम राहु एक से अधिक स्त्रियों से संबंध का कारक भी बनता है। बहुत सारी गोपियां थी और भगवान श्री कृष्ण सदैव पूर्णिमा की तिथि में अपने रास लीला को रचाते थे। 8वें स्थान की यदि हम बात करते हैं तो 8वां स्थान भगवान श्री कृष्ण का पूरी तरह से खाली है, रिक्त है। 9वें स्थान की बात करें तो 9वें स्थान पर मंगल उच्च राशि मकर में विराजमान है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 9वें स्थान पर कोई भी ग्रह यदि अपने स्वराशि अथवा अपने उच्च राशि में विराजमान हो तो ऐसे जातक को पिछले संचित कर्म प्राप्त होते हैं, यानी वो पिछले जन्म के संस्कारों को लेकर के जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्म पत्रिका में 9वें स्थान में उच्च राशिगत मंगल है। यह मंगल भगवान श्री कृष्ण के पिछले जन्म के संस्कारों को लेकर आया और भगवान श्री कृष्ण एक ईश्वरीय अवतार के रूप में जन्म लिए। यदि 9वें भाव में उच्च का मंगल होगा तो ऐसा जातक दिव्य गुणों को लेकर के जन्म लेता है, उसमें ईश्वर का वास होता है और वो सदा पापों का नाश करने के लिए इस पृथ्वी में जन्म लेता है। वो कुल दीपक होता है, वो अपने भाग्य से एक नया इतिहास रचता है और 9वें स्थान के बलवान होने के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गीता की भी रचना की। हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ जिसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है, उसकी रचना भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से की गई है। अर्थात 9वें स्थान भाग्य और धर्म के स्थान में उच्च राशिगत मंगल की महिमा ही थी कि भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता का सूत्रधार माना गया। 10वां स्थान खाली है, परंतु इस 10वें स्थान के स्वामी शनिदेव 6वें स्थान पर उच्च के होकर के बैठे हैं।
11वें स्थान पर मीन राशि आती है और बृहस्पति यहां पे स्वराशिगत है। 11वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति का अपने मीन राशि में बैठना भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त हुई और शायद ज्ञान के मार्ग का श्री कृष्ण ने अनुसरण किया। ज्ञान की गंगा इन्होंने बहाई। इनके ज्ञान से हम आज भी उपकृत हैं। जिस जातक की जन्म पत्रिका में बृहस्पति मीन राशि का होगा वो जातक बहुत ज्ञानी और प्रकांड विद्वान होता है। ईश्वरीय उपदेश को इन्होंने गीता में जो संजो करके प्रस्तुत किया या गीता के ज्ञान से हम सभी को इन्होंने एक सच्चे मार्ग के अनुसरण की शिक्षा दी, वो आज इस युग में भी हम इनकी उपासना करते हैं और इनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थात लाभ स्थान में 11वें स्थान में स्वराशिगत बृहस्पति हमारे लिए बहुत ज्यादा फलदायी होता है, जो श्री कृष्ण की जन्म पत्रिका को देख करके प्रतीत हो रहा है कि बृहस्पति की कृपा इन्हें प्राप्त हुई। 12वां स्थान पूरी तरह से रिक्त है और 12वें स्थान में कोई भी ग्रह नहीं विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म पत्रिका के अवलोकन को करने के उपरांत मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य ये बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म पत्रिका को आप सूक्ष्मता से देखिए तो सूर्य देव सिंह राशि के हैं, पहले ग्रह जो कि अपने स्वराशि में है। दूसरा चंद्रमा उच्च राशि का वृषभ का होकर के बैठा है। तीसरा मंगल उच्च राशि के 9वें भाव में है। मंगल के बाद बुध स्वराशि के 5वें भाव में है। बृहस्पति मीन राशि के लाभ स्थान में है। शुक्र स्वराशि के 6वें भाव में तुला राशि के होकर के विराजमान है और शनि देव उच्च राशि के होकर के 6वें स्थान में विराजमान है। यानी 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों का उच्च का होकर के बैठना ये किसी ईश्वरीय अवतार के जन्म का ही संकेत होता है। जन्म पत्रिका में जब भी 9 ग्रहों में से 7 ग्रह उच्च के होते हैं तो ऐसा जातक ईश्वरीय अवतार के रूप में जन्म लेता है और उस जातक की जन्म पत्रिका को हम एक रिसर्च के रूप में लेते हैं। हम अपने शोधों के उपरांत ये देखते हैं कि ऐसी जन्म पत्रिका वाला व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा से परिपूर्ण होता है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में 4, 5, 6, 7 ग्रह उच्च के अथवा स्वराशि के हैं। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी मैं प्रदान करते रहूंगा। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना कमेंट्स भी हमें भेज सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सीधी बात भी कर सकते हैं। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।